आगे प्रमोट करता है और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच पाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक पेपर दिखा देते हैं। ये पेपर है आपका क्वेश्चन पेपर जो कि 2020 में आया था। अब इसमें जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं इनसे 50 नंबर आपका होता है। ध्यान दीजिए, आप साफ सफाई से अगर आप ड्राइंग बनाएंगे तो आपका 10 में से 8 नंबर तक आप पा सकते हैं। इवन 10 में 10 भी आ जाते हैं कई बच्चे, अगर बहुत अच्छा बनाते हो आप तो। डायमेंशनिंग आपको बहुत अच्छी करनी, साफ़ सुथरा करनी, ऐसा ना हो ड्राइंग शीट बनाते बनाते आपकी ड्राइंग शीट क्या हो, काली हो जाए मिटाते मिटाते। इस तरह से नहीं करना है, सफाई से काम करेंगे तो आप ड्राइंग में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसे इसमें था कि फ्री हैंड ड्राइंग क्या करनी थी, स्क्राइबर की और सेंटर पंच की। स्क्राइबर आप देख रहे हैं, इस तरह से बनाना है। स्क्राइबर कई तरह से बन सकता है, आप स्ट्रेट भी बना सकते हैं, जरूर नहीं ऐसे बनाए, ठीक है। ध्यान ये देना है कि आपको बेंड पॉइंट, ग्रिप, स्ट्रेट पॉइंट, ये सब चीज़ें ना आपको दिखानी है, ठीक है। सेकंड है आपका, देखिए यहाँ पे सेंटर पंच है। ये सेंटर पंच अगर आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे ये प्रिक पंच आ गया है। प्रिक पंच में 60 डिग्री एंगल होता है। सेंटर पंच आप ऐसे ही बनाइएगा, बस उसमें क्या होगा, आपका जो ये एंगल आएगा ना इसका, ठीक है, डॉट का, वो कितना आएगा 90 डिग्री, वो आप ऐसे दिखाएंगे 90 डिग्री। ये है आपका प्रिक पंच, ठीक है। ये प्रिक पंच है। सेंटर पंच जो आप बनाएंगे उसका एंगल कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा, ठीक। इस तरह से आप सेंटर पंच बनाइएगा। आगे हम आपको दिखा दें, ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो प्रोजेक्शन होता है आपका ना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इसके सिंबल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और ये क्या है आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। तो ये भी आप लोग बना के खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, ये भी आता है 5 नंबर में, आसानी से आपको 5 नंबर देके चला जाएगा ये। इसके बाद आपका आता है बाल पिन हैमर। बाल पिन हैमर में आप नॉमिनेशन ऐसे ना करके आप डायरेक्ट यहाँ पे जैसे 2 नंबर पिन है तो यहीं पे आप पिन लिखिएगा, ठीक है। हैंडल, ठीक, फेस, चीक, ठीक, आई या आई होल, ठीक है। ये सारी चीज़ आप जरूर दर्शाइएगा बाल पिन हैमर में। उसी जहाँ अगर क्रॉस पिन हैमर आता है तो आप क्रॉस पिन बनाइएगा, उसकी पिन कुछ इस तरह से क्रॉस पिन आएगी, ठीक है। क्ला हैमर भी आ सकता है, चिपिंग हैमर भी आ सकता है, तो जो आएगा वो आप ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ साथ जो मेजरिंग टूल्स होते हैं, जैसे आपका इन आउटसाइड कैलिपर हो गया, इनसाइड कैलिपर हो गया, ठीक है, डिवाइडर हो गया, माइक्रोमीटर हो गया और वर्नियर कैलिपर्स हो गया, ये भी कई बार बनाने को आते हैं। तो इनकी भी आप क्या करिए, प्रैक्टिस कर लीजिए बनाने की। ये है आपका आउटसाइड कैलिपर, ठीक है, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इनसाइड कैलिपर ये आ सकता है, इस बार ज़रूर आ सकता है, और ये माइक्रोमीटर। इसी तरह से अब आपको दिखाएं तो एक आपका दूसरा क्वेश्चन था, क्या था, एलिप्स था 4 सेंटर मेथड एक्सिस से। एक्सिस दिया होता 80 और 40, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दिया हुआ था आपको। तो इसको आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। पूरा प्रोसेस जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप करेंगे तो ये 4 सेंटर्स आपको मिलेंगे। चारों सेंटर से आप इजीली बना सकते हैं प्रकार की सहायता से। टाइम थोड़ा सा कम होने की वजह से हम इसको नहीं बना पाए, हम बाहर भी थे कुछ दिन, तो इस वजह से इसको आपको हम बना के नहीं दिखा पा रहे हैं। बट ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम आप प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपका ये एलिप्स जो है आप आसानी से बना लेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है डायमेंशनिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनिंग आप जरूर नहीं यही आएगा, ऐसे ही कुछ भी आ सकता है, तो आपको डायमेंशनिंग पता होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डायमेंशनिंग के ऊपर ही एक वीडियो बनाया, उसका हमने लिंक दिया, वहाँ से आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आई बटन पे भी हम लिंक दे दे रहे हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा, उसको देख लीजिएगा। आपको डायमेंशनिंग कभी नहीं भूलेगी, आप बहुत अच्छी डायमेंशनिंग कर लोगे। अब इसमें क्या था, डायमेंशनिंग थी अलाइनमेंट मेथड से। एक होती अलाइंड मेथड, एक होती यूनिडायरेक्शनल मेथड, एक होती चेन मेथड, एक होती है चेन मेथड, ठीक है। तो इसमें अलाइंड सिस्टम में आपको डायमेंशनिंग करनी थी। देखिए लिखा है अलाइंड सिस्टम। तो अलाइंड सिस्टम क्या होता है, अलाइंड सिस्टम में जो आप डायमेंशनिंग करते हो उसमें आप बॉटम से और राइट हैंड साइड से, ठीक है, डायमेंशंस को सीधा सीधा पढ़ सकते हो। अब इसमें देखो, आप बॉटम से पढ़ोगे, आप 60 पढ़ पा रहे हो, 25 पढ़ पा रहे हो, 20 सीधा पढ़ पा रहे हो, लेकिन 25, 60 और 20 आपको इधर से पढ़ना होगा, तब आपको सीधा दिखेगा, ठीक। उसी यहाँ जो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम होता है उसमें आप क्या करते हो, बीच में इसको ब्रेक कर देते हो, यहाँ पे आप डायमेंशन लिखते हो और सारी डायमेंशन, जैसे 20 भी है ना, तो आपको 20 इस तरह दिखाना पड़ेगा लाइन के बीच में। उसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, कि आप सिर्फ नीचे से ही ड्राइंग को पढ़ पाओ सीधा सीधा, ठीक है। तो ये आपका अलाइंड सिस्टम में डायमेंशनिंग है। यहाँ आप देख लीजिए, इसको आपने 60 दिखाया है, 20 दिखाया, 25, 25, 20 और 60, ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे ये आप नहीं दिखाओगे, यहाँ 15 दिखाई ना, लेकिन आप नहीं दिखाओगे, क्यों, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे ये 60 है, ये 25 है, ये 20 है, 60, 25, 20 घटा देंगे 60 में से, आपको 15 ही मिल जाएगा। तो ऐसी कोई डायमेंशन हमको नहीं दिखानी होती जिसको कि हम दी हुई डायमेंशन से निकाल के आसानी से समझ सकें कि कितनी है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, डायमेंशनिंग आप कर लेंगे। बाकी आप वीडियो डायमेंशनिंग का देख लीजिए, आप पूरी डायमेंशनिंग समझ में आ जाएगी आपको।
अब आते हैं प्रोजेक्शन पे। प्रोजेक्शन के अलावा लास्ट में और भी क्वेश्चन हैं प्रोजेक्शन के, वो भी आप देखिएगा। ये प्रोजेक्शन का क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था, ये ठीक है, ये दिया गया था और ये आपको क्या था, बनाना था। इसको बनाना आपको किस में, ये आपने बनाया है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, टॉप व्यू ऊपर होता है, यही अगर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता, टॉप व्यू कहाँ होता, नीचे होता, ठीक है। फ्रंट व्यू यहाँ होता और साइड व्यू उसके बगल में होता। तो यहाँ पे इसको आप जैसा देखेंगे फ्रंट से, ठीक, जैसा आपको दिख रहा है वैसा आप इसको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। टाइम कम है, आप लोग प्रैक्टिस 2-3 ब्लॉक की ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इससे आपका एजम्पशन ऐसा हो जाएगा कि आप वहाँ पे इजीली बना लोगे। अब जैसे इसमें आप देखोगे फ्रंट व्यू, तो फ्रंट से आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, ये पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, बीच का ये पोर्शन दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको ये जो ऊंचाई हाइट है ये दिखी और यहाँ पे ये वी शेप दिख गया, ठीक, ये कट था, ये आपको फ्रंट से दिख गया, बाकी चीज़ें हिडन रहेंगी, ठीक है। जो भी चीज़ें हिडन दिख रही हैं वो डॉटेड लाइन में आपने कर दिया। इसके बाद इसी का प्रोजेक्शन आप क्या करिए, ऊपर डाल दीजिए हल्की हल्की लाइन, जिससे क्या होगा ना, आपका टॉप व्यू बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब टॉप से आपने क्या देखा, ये पोर्शन देखा, ठीक है, इसके साथ साथ ये पोर्शन देखा, ये आपने देखा, ये वी नॉच इधर वाला आपको यहाँ पे दिख गया। जब प्रोजेक्शन आपका पड़ा रहेगा ना, दोबारा आपको बहुत ज़्यादा नापने की, मेज़र करने की और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे हल्के हल्के लाइन प्रोजेक्शन डालिए, बाद में उसको मिटा दीजिए। अब साइड व्यू सेम आप क्या करिए, इन सभी लाइंस को क्या करिए, इधर ड्रा कर लीजिए इस तरह से, और साइड व्यू आप आसानी से क्या करेंगे, देखते हुए ड्रा कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल सा साइड व्यू है, ठीक। आप यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ इस शेप में दिखा है चीज़, वही शेप आपको ड्रा कर देना है और कुछ जो हिडन लाइन्स हैं उनको आपको डॉटेड शो कर देना है। तो ये आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, ये सिंपल सा ये भी आ सकता है। ऐसा एक आपको ब्लॉक दे दिया जाएगा, ये ब्लॉक आ गया। अब इस ब्लॉक में आप देखेंगे तो क्या क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू आप देखिए क्या दिख रहा है आपको फ्रंट व्यू में। फ्रंट से जब आप देखेंगे आपको ये पोर्शन दिखा, पूरी लाइन ये दिखी, ठीक, यहाँ तक। इसके बाद ये लाइन दिखी, यहाँ तक आपने ड्रा किया, इसकी ऊंचाई यहाँ तक आया ये और ये आपको हाइट दिख गई, तो आपने बना दिया फ्रंट व्यू। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है इस बार, क्योंकि आप लोगों की क्लासेस कोविड की वजह से बहुत नहीं चली, तो एग्जाम पेपर थोड़े सिंपल बनाए जा रहे हैं। अब आप टॉप से देखें तो आपको क्या दिखेगा, पहले तो ये दिखा आपको, सेकंड ये पूरा पोर्शन दिखा आपको, देन ये आपको कट दिख गया। कितना आसान है ना टॉप व्यू। इसी तरह से आप साइड से अगर देखेंगे, साइड से ध्यान दीजिए, साइड से आप देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा, एक ये डी पोर्शन यहाँ पे दिखा जिसको हमने 7 दर्शाया, ठीक है, ये बी पोर्शन दिखा जिसको हमने 6 दर्शाया, और ये आपको दिख गया जिसको हमने 5 दर्शाया। इस तरह से आपका ये बन गया फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। प्रैक्टिस कर लीजिए बनाने की। जो डायमेंशन दी होगी वो डायमेंशन आप यहाँ पे किसी एक सिस्टम में, ध्यान दीजिए ड्राइंग में कभी भी कोई डायमेंशनिंग आप कर रहे हो तो सारी डायमेंशनिंग सिर्फ एक सिस्टम से करेंगे। अगर अलाइंड सिस्टम कर रहे हैं तो अलाइंड से करेंगे, यूनिडायरेक्शनल कर रहे हैं तो यूनिडायरेक्शनल में करेंगे।